नमस्कार साथियों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 का 28 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कहते एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्र एक नंबर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दूसरा नंबर भुजा ज्ञात कीजिए, तीसरा नंबर परिमिति ज्ञात कीजिए, चौथा नंबर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकाल करके उसके बाद हम परिमिति निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 हो जाएगा। ये 18 हो गया, ये 24 हो गया। इसको काट दीजिए भाई। 12, ये 18 गुना 12, 18 12 216, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। ये आंसर आ गया। दूसरा भाई कह रहा है भुजा ज्ञात करने के लिए। यदि हम भुजा ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, भुजा बराबर होता है पहला विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर, रूट अंडर में रहता है। तो भुजा बराबर आप लिख लीजिए। भुजा बराबर क्या होता है, रूट अंडर पहला विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सबको लिख लेंगे। अब पहला विकर्ण आपका 18 है, तो 18/2 का स्क्वायर, अब प्लस दूसरा विकर्ण है 24/2 का स्क्वायर। अब देखो ये कट जाएगा, दोनों में 18, ये 12 दूनी 24, ये आ जाएगा रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये 9 गुना 9 81 प्लस 12 गुना 12, एक देख लीजिए। ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 225 बराबर का है कि 4 1 5, 8 4 12, 12 1 1 2, ये आ जाएगा 15 गुना 15। ये आ गया आपका भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा आ गया आपका 15। अब तीसरा नंबर सवाल कहता है भाई परिमिति बराबर क्या होता है। मिति बराबर होता है 4 गुना भुजा। अब भुजा तो आपको प्राप्त है 4 गुना 15 बराबर 60। ये भुजा इतना आ गया। अब चौथा नंबर कह रहा है कि भाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो क्षेत्रफल बटे भुजा, तो लिख लीजिए ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे भुजा बराबर ये आ जाएगा आपका 216 बटे क्षेत्रफल तो आपका इतना दिया है 216। अब भुजा दिया है 4। यही दोस्तों आपकी ऊंचाई होगा, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखो। पहला विकर्ण को हमको निकालना है। तो मान लीजिए, माना कि पहला विकर्ण बराबर x तथा कहता है इसका दूसरे का दोगुना है, तथा दूसरा विकर्ण बराबर 2x हो गया। अब हमको भुजा बराबर, भुजा का मान दिया हुआ है रूट अंडर, ये दिया है पहली भुजा, सॉरी पहली विकर्ण बटे 2 इसका स्क्वायर प्लस दूसरी विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। विकर्ण आपका दिया हुआ है, क्या कहते हैं, भुजा दिया हुआ है। तो 3√5 बराबर, यहाँ देख लीजिए भाई, ये तो लिख ही लीजिएगा
पहला विकर्ण एक्स बटे 2 का स्क्वायर और प्लस दूसरा विकर्ण 2x बटे 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3√5 तो ये रूट अंडर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 4x स्क्वायर बटे 4, ये आ जाएगा। बिल्कुल शानदार है। अब इसको क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो 3√5 बराबर रूट अंडर एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो √3 बराबर रूट अंडर 5x स्क्वायर बटे 4। इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो चलिए 3√5 है। अब देखो यहाँ रूट में दिया तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा। तो निकल जाएगा तो x देखो 2 तो ये x भी आप बाहर कर लोगे, लेकिन 5 नहीं निकलेगा। हम 5 को क्या करेंगे, रूटे में रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, √5 बटे 2 ये हो जाएगा x। अब देखो ये जो है भाग में इधर आएगा तो गुना में 3√5 गुना 2 बराबर √5x। x रूट से बाहर है क्योंकि स्क्वायर था, इसका वर्गमूल निकाल दिए तो दोनों बाहर। 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 5 का निकला 5x का स्क्वायर का तो x हो गया, तो इसको निकाल दिए बाहर। अब ये आ जाएगा आपका, इधर गुना कर लिए 3√5 गुना 2, ये गुणाम है, इधर नहीं कुछ है, गुना है, गुणाम है तो इधर आएगा तो भाग में। अब बराबर ये आ जाएगा आपका x, ये √5 कट गया, 3 गुना 2 बराबर 6, x बराबर हो गया 6। x का मान आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है कि भाई पहला विकर्ण आपको प्राप्त हो गया, दूसरा विकर्ण बराबर 2x है, तो 2 गुना 6 बराबर हो गया 12। दूसरा विकर्ण आपका 12 हो गया। तो अब क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। दोनों भुज विकर्ण प्राप्त है, तो समचतुर्भुज का का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब 1/2 तो 1/2 रख ही लीजिए। एगो भुजा 6 है, विकर्ण एगो 12 है, इसको काट दीजिए। 2 तिया 6 बराबर 3 गुना 12 बराबर 12 तिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो आ गया दोस्तों आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। थैंक यू, मिलते हैं।